विनिशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। विनिशा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब मैं बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनिशा की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनिशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ विनिशा के कानों में साफ सुनाई पड़ी थी। विनिशा बहुत घबरा गई और पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर क्या हुआ। तब पूनम ने डरते-डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनिशा ने पूनम से कहा, पूनम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहे होंगे। तू डर मत, कुछ नहीं होगा। ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा है, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी विनिशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा तुझे। तब पूनम बोली, उसने कहा मुझे कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा कि आज रात तक वो मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और रोते-रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे बस जान से मार दूँगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनिशा ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू सँभाल अपने आप को और तुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर विनिशा ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनिशा को भेजी। तब विनिशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनिशा और पूनम दो बहनें हैं। उनकी माँ का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और विनिशा की शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। घर में बसे अब उसके पापा और पूनम ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं कह सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी भी विनिशा को बताई। अगले दिन ही विनिशा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा दिए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखती थी। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वह इसके फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों में पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगों बैठे हैं जो हज़ारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती है, ऐसी रोगियों को अच्छा सबक सीखती है और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगों को पूरा करते-करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती है। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी हिंदी कहानियाँ पसंद आ जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।